नमस्कार दोस्तों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत इस क्लास में आज संधि बताने जा रहा हूँ। हर राज्य की हिंदी, हर परीक्षा की हिंदी इस सीरीज के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूँ। इसके माध्यम से मैं आपको बता दूँ कि कहीं भी दिक्कत नहीं होगा संधि पढ़ने में। बहुत सारे लोग संधि को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन चित्र के माध्यम से और ट्रिक से भी मैं आपको संधि बताऊँगा। फर्स्ट में संधि कहते किसे हैं? संधि जो है यह संस्कृत शब्द का सम जोड़ धी धातु से निकला है। इसके मेल से ही क्या होता है, इसका अर्थ होता है दोस्ती या समझौता होता है। समजोड़ धी, ध्यान रखेंगे, इसी का नाम है संधि भी कहते हैं शादी ब्याह में। ठीक है। और संधि विच्छेद, संधि किए गए शब्द को अलग अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं। चलिए ट्रिक के माध्यम से समझते हैं संधि की परिभाषा। संधि यहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं और चीन के राष्ट्रपति हैं। दोनों देश के अध्यक्ष एक दूसरे से संधि करें। हाथ मिलाने का मतलब होता है आपस में मिलन करना। हर बात को, जो चीज़ हम आए उस उद्देश्य को पूरा करना, मतलब संधि, दोस्ती करना, ठीक है, समझौता करना, ये संधि का परिभाषा हो गया। अब परिभाषिक रूप से यदि आपसे पूछेगा, ठीक है, कोई बच्चा यदि साहित्य में लिखना रहेगा तो थोड़ा सा डिफिनेशन पर भी आप ध्यान रखेंगे। ध्वनि का मेल या दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। यह समास दो शब्दों का मेल होता है, पर यहाँ पे दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को ही क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ये यदि आपको 5-6 में पढ़ाना रहेगा तो आप ये परिभाषा जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए पुनः मैं बताता हूँ संधि कितने प्रकार के होते हैं। संधि 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। स्वर संधि, उसके बाद व्यंजन संधि और थर्ड है विसर्ग संधि। इस तरह से संधि 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। स्वर संधि 5 होते हैं। कितना होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन? दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, उसके बाद वृद्धि संधि, यन संधि और 5 है आदि संधि। इसके परिभाषा को विस्तार से समझेंगे सभी को। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, समझौता। जब दो वर्णों का मिलन अत्यंत निकटता के कारण होता है तब उनसे कोई न कोई परिवर्तन होता है और वही परिवर्तन संधि के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही है। आप देखिए यहाँ पे दो राष्ट्र के अध्यक्ष सामने हैं, मिलन हुआ है, तो कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर आएगा देश के अंदर। हो सकता है कि डिफेंस में समझौता हुआ होगा या दूसरे सेक्टर में, तो कुछ समझौता का ही अर्थ होता है मेल करने का प्रमुख उद्देश्य होता है कुछ में परिवर्तन लाना। तो व्याकरण की भाषा में भी सेम होता है, केवल यहाँ वर्णों का मिलन को क्या बोला जाता है? संधि कहा जाता है, और वहाँ पे राष्ट्र अध्यक्ष को मिलन को संधि कहा गया है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। यदि आप डिफिनेशन को समझ गए होंगे, अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। स्वर कितने होते हैं प्यारे दोस्तों? तो स्वर 11 होते हैं, जैसे या, ई, उ, री, ए, या, ओ। इस तरह से टोटल कितने हो गए? 11 हो जाते हैं। उच्चारण में लगने वाले समय की दृष्टि से देखा जाए तो स्वर को 2 भागों में बांटा गया है। मूल स्वर को ही हास्य स्वर बोला गया है और इसे लघु स्वर भी बोला गया है, जैसे य, ई, उ, री। ये 4 प्रकार के होते हैं। उसके बाद दीर्घ स्वर या, ई, उ, ए टोटल कितने होते हैं? 7 होते हैं। दीर्घ स्वर को गुरु स्वर भी कहा जाता है। इनकी संख्या 7 होती है। यह सजातीय वर्ण होता है। जब हम अगन मगन में तो इसे 2 मात्रा के रूप में जानते हैं, ठीक है, दीर्घ स्वर को। इसमें सिर्फ मात्रा का होता है। हास्य स्वर और दीर्घ स्वर जोड़ने वाले होते हैं। विजातीय, इसमें 2 भिन्न स्वर स्थान वाले होते हैं, ई, उ और वो आदि। स्वरों के प्रतिनिधि रूप जिसमें व्यंजन वर्णों का उच्चारण हो पाता है उसे मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। जैसे स्वर होते हैं या, ई, बड़ी, उ। शुद्ध स्वर होते हैं, शुद्ध व्यंजन क, आधा क यहाँ लगा हुआ है, तब कहीं जा करके ये क का निर्माण होता है, फिर क का होता है। अर्थात ये दोनों के मिलन जरूरी है। इसके बिना क हम क्या है नहीं बोल पाते, न लिख पाएंगे। चाहे
की का बात करें तो शुद्ध व्यंजन, ठीक है, और स्वर दोनों के मिलन से ही हम व्यंजन का निर्माण करते हैं। इसका चिन्ह क्या होता है, या कि इसका कोई भी चिन्ह नहीं होता, इसलिए कटकुट। इसका एक खड़ी पाए, देखिए छोटी ई, बड़ी ई, ऊ। इस तरह से मात्रा यदि आपसे पूछेगा तो टोटल 10 लगाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5, उसके बाद एक री। टोटल मात्रा की संख्या कितना होते हैं, 10 होते हैं, 11 नहीं होते हैं। व्यंजन यदि आपसे पूछेगा तो 33। वैसे अक्षर जिनका उच्चारण रुक रुक कर होता है वे वर्ण का आधी मात्रा वाले होते हैं। जैसे कवर्ग, कवर्ग क ख ग घ। स्पर्श व्यंजन, ये वर्ण विभिन्न वाग्दंडियों से स्पर्श के कारण उच्चारित होते हैं। इसके अंतर्गत निम्न है, जैसे क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ मूर्धना, त थ द ध दंतना। इसीलिए इसे दंतना कहा जाता है। प फ ब भ म, ये व्यंजन हैं। धात्व, इनका प्रयोग संदर्भ में होता है, जैसे ड अढ, ये धायित्व व्यंजन कहा जाता है। उष्म व्यंजन, ऐसे वर्ण जिसे उच्चारण करते समय घर्षण के कारण मुख से क्या होता है, गर्म हवा निकलती है, जैसे तालब सा, मूर्धन सा, दन सा। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। उष्म व्यंजन ये है, ध्यान रखेंगे, चारों का आप ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे। दीर्घ स्वर, दीर्घ संधि, हस्य स्वर, दीर्घ स्वर, जैसे ये 4 हैं। पश्चात क्रमशः हस्य स्वर और दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर के दीर्घ ही हो जाते हैं। जैसे चलिए अब दीर्घ स्वर के बात करेंगे संधि से। अधि या, ठीक है, इसकी मिलन हो जाए बीच में, इधर भी प्लस का साइन रहेगा और इधर भी, ठीक है, या रहेगा, तो ये हमें जोड़ करके बनाना है, ठीक है। दीर्घ संधि क्या कहता है कि हास्य और दीर्घ या ई ऊ के पश्चात क्रमशः हास्य या दीर्घ या ई ऊ स्वर आए तो दोनों मिलकर के क्या हो जाता है, या का निर्माण हो जाता है, फिर ई के निर्माण होगा और ऊ का। तो 3 फार्मूला को आप ध्यान रखेंगे, रटना नहीं है। दीर्घ स्वर बहुत आसान है। जैसे इसके अंतर्गत यहाँ पे हमने एग्जाम्पल नहीं दिया हूँ लेकिन दे रहा हूँ, उसे भी आप ध्यान रखेंगे। जैसे या के मिलन से क्या होता है, जैसे धर्म प्लस क्या हो जाएगा, अर्थ, तो क्या हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, धर्मार्थ हो जाता है। क्या हो जाता है, धर्मार्थ। तो इस तरह से इसे हम कंप्लीट कर रहे हैं। उत्तम जोड़ यंग क्या हो जाएगा, उत्तम मांग, ठीक है, उत्मांग। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। सेकेंड है ई प्लस ई मिलकर के बड़ी का निर्माण होगा, चाहे उसमें हास्य स्वर आ जाए या दीर्घ स्वर, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन प्लस के बाद हमें छोटी ई और छोटी ई या बड़ी ई आ जाएगा तो हमें बड़ी ई ही मिलेगा, अर्थात ये हो जाएगा इधर से। तो जैसे कविंद्र जब लिखा हुआ, देखिए कविंद्र लिखा हुआ, लेकिन तोड़ेंगे तो उससे पहले हमें छोटी ई लगाना अनिवार्य है। थर्ड है ऊ प्लस ऊ, बीच में क्या हो जाएगा, प्लस का साइन रहेगा, लेकिन हमें फार्मूला में क्या मिलेगा, तो बड़ी ऊ की मात्रा मिलेगा। ऊ प्लस ऊ गुरु उपदेश, गुरु जोड़ उपदेश। ऊ प्लस ऊ धातु उष्मा, धातु जोड़ उष्मा। ऊ प्लस ऊ अर्थात वधु उल्लास, वधु जोड़ उल्लास। ऊ प्लस ऊ क्या हो जाएगा, भू उष्मा। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर क्या कहते हैं, या प्लस या मिलकर के क्या हो जाएगा, या का निर्माण हो जाएगा। जैसे धर्म जोड़ अर्थ, धर्मार्थ। मत जोड़ मतानुसार। वीर जोड़ वीरांगना, ठीक है। या प्लस या के यहाँ पे बात कर रहा हूँ। विद्या जोड़ आलय, देख लीजिए। महात्मा जोड़ आत्मा, क्या हो जाएगा, महात्मा। महा जोड़ आनंद, महा आनंद। फिर देखिए यहाँ पे या जोड़ या, मतलब या हो जाता है। फिर उसके बाद परीक्षा जोड़ अर्थी, परीक्षार्थी। देखिए यहाँ इस मात्रा का फार्मूला का प्रयोग हो रहा है। रेखा जोड़ यंश, रेखांश। सीमा जोड़ यंत, सीमांत। तो ये फार्मूला मेरा सटीक बैठ रहा है। उसके बाद ई प्लस ई मिलकर के क्या होगा, बड़ी। अति जोड़ ई, अति। कवि जोड़ इंद्र, कविंद्र। ये पहले भी हमने बताया था। रवि जोड़ इंद्र, रविंद्र हो जाएगा। कपि जोड़ इंद्र, कपिंद्र हो जाएगा। तो देखिए कभी कभी दे देगा इस तरह से, ठीक है, आपको तोड़ करके लिखना। तो ये हो जाएगा संधि विच्छेद। और संधि करने की बात करेगा, संधि मतलब जोड़ने की बात करेगा, तो आपको इस ढंग से लिखना है। उसके बाद छोटी ये बड़ी मिलकर के क्या बनेगा हमें, तो बड़ी प्राप्त होगा। जैसे गिरिजोड़ इस, ग्रीस। परिजोड़ इच्छा, परीक्षा। हरिजोड़ इस, हरीश। ई जोड़ ई। मही जोड़ इंद्र, महेंद्र। रजनी जोड़ इस, रजनीश। योगी जोड़ इंद्र, योगींद्र।
जानकी जोड़ इस, जानकीस, नारी जोड़ ईश्वर, नारीश्वर, ठीक है। उ प्लस उ मिलकर के क्या बनेगा, उ, और उ प्लस उ मिलकर के बड़ी उ का निर्माण होगा। भानु जोड़ उदय, भानु उदय। धातु जोड़ उष्मा, धातु उष्मा। गुरु जोड़ उपदेश, गुरु उपदेश। सिंघु जोड़ उर्मी, सिंघुर्मी। लघु जोड़ उत्तर, लघुत्तर। फिर हो जाता है बड़ी ऊ प्लस छोटी ऊ मिल करके हमें बड़ी ऊ का निर्माण होगा। जैसे जैसे वधु जोड़ उत्साह, वधु उत्साह। भू जोड़ ऊर्जा, भू ऊर्जा। भू जोड़ उद्धार, भू उद्धार। भू जोड़ उष्मा, भू उष्मा। फोर है री प्लस री मिलकर के हमें री ही मिलेगा। क्या मिलेगा, री। इस फार्मूला का आप ध्यान रखें। पितृ जोड़ ऋण, पितृ ऋण। मातृ जोड़ ऋण, मातृ ऋण। अब सेकेंड है गुण संधि। गुण संधि की फार्मूला को भी ध्यान रखेंगे। जैसे यदि यह और या के बाद ई प्लस ई आ जाए तो क्या मिलेगा हमको, ये वो, ठीक है, यह वो आ जाए, ध्यान रखेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा। प्लस ऊ और वो आ जाए तो हमें ओ मिलेगा, और री आ जाए तो आर मिलेगा, ठीक है, अर। जैसे यह प्लस ई मिलकर के ये का निर्माण हुआ, यह प्लस ई का मिलकर ई का निर्माण, या प्लस ई मिलकर के ये, यह प्लस ई ये, यह प्लस ओ का निर्माण हुआ, ठीक है। जैसे यह प्लस ऊ मिलकर के ओ, या प्लस ओ, आ प्लस ओ, और यह प्लस री अर, यह प्लस री अर, ठीक है। उसी प्रकार यह प्लस ई मिलकर के ये, नर जोड़ इंद्र, नरेंद्र। सूर्य जोड़ इंद्र, सुरेंद्र। और भारत जोड़ इंदु, भारत तेंदु। धर्म जोड़ इंदु, धर्म इंदु। सेकेंड है ई प्लस ई ये, परम जोड़ ईश्वर, परमेश्वर। सर्व जोड़ ईश्वर, सर्वेश्वर। थर्ड है या प्लस ई ये, महा जोड़ इंद्र, महेंद्र। राजा जोड़ इंद्र, राजेंद्र, ठीक है। या प्लस ई मिलकर के ये का निर्माण हो जाएगा। महा जोड़ ईश, महेश। उमा जोड़ ईश, उमेश। आप फाइव है या प्लस उ मिलकर के ओ का निर्माण होगा। सूर्य जोड़ उदय, सूर्य उदय। परम जोड़ उपकार, परोपकार, ठीक है। सिक्स कहता है ओ प्लस ओ मिलकर के क्या मिलेगा, ओ ही मिलेगा। तो ये चारों फार्मूला को ध्यान रखेंगे। न जोड़ उड़ा, न उड़ा। जल जोड़ उर्मी, जल उर्मी। सेवन कहता है या प्लस ओ मिलकर के भी हमें ओ मिलेगा। तो हमने फर्स्ट में ही बता दिया था, चाहे आप किसी तरह से मिला ले, या ये वो, ये वो, या वो, तो हमें वो ही मिलेगा, ठीक है। या इसे ये मिलेगा, ये दोनों से हमें क्या मिलेगा, ये का मिलन होगा, और वो से अर का निर्माण होगा। तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। जैसे आठवां का 8 क्या कहता है, या प्लस वो मिलकर के ओ का निर्माण होगा। जैसे महाजोड़ उष्मा, महोष्मा। महाजोड़ उर्मी, महो उर्मी, ठीक है, महा ऊर्जा। या प्लस री मिलकर के एयर का निर्माण। जैसे महाजोड़ ऋषि, महर्षि, ये, ठीक है, महर्षि के बात में कर रहा हूँ। उसके बाद वृद्धि संधि क्या कहता है दोस्तों, कि वृद्धि संधि का फार्मूला है, ठीक है, या ओब्लिक या प्लस ये या आ जाएगा तो हमें ये ही मिलेगा। या प्लस या वो मिल जाएगा तो वो का निर्माण होगा। जैसे या प्लस ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा। एक जोड़ एक हो जाएगा। या जोड़ ये मतलब ये हो जाएगा। मत जोड़ एक, मत एक हो जाएगा। धन जोड़ ईश्वर, धनेश्य हो जाएगा। थर्ड है या जोड़ ये बराबर ये। सदा जोड़ एव, सदैव। उसके बाद तथा जोड़ एव, तथेव हो जाएगा। फोर है आर जोड़ ये मिलेगा। महा जोड़ ईश्वर, महा ईश्वर। फाइव है या प्लस ओ मिलकर के ओ का निर्माण होगा। परम जोड़ ओज, परम ओज। सिक्स है या प्लस ओ मिलकर के औ का निर्माण होगा। महा जोड़ ओज, महोज। सेवन है या प्लस ओ मिलकर के ओ का निर्माण होगा। महा जोड़ औषधय, ठीक है, औषधय मतलब महा औषधय। और थर्ड है यन संधि। यन संधि में हमें क्या प्राप्त, यन संधि में यदि ई उ और री के बाद भिन्न स्वर आ जाए, क्या जाता है, भिन्न स्वर आ जाए, तो हमें क्या मिलेगा, ई का य हो जाएगा और उ का व हो जाता है, री का र हो जाता है। जैसे नोट कर ले, य र व कोई ना कोई अधूरा शब्द ही आता है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद यन संधि में हमेशा ध्यान रखेंगे कि कोई न कोई अधूरा शब्द निश्चित दिखाई देगा। जैसे ई प्लस भिन्न स्वर आ गया तो क्या किया, जैसे प्रति जोड़ एक, प्रत्येक, ये मेरा मिल गया यन संधि का एग्जाम्पल। अति जोड़ आवश्यक, अति आवश्यक, ठीक है। अति जोड़ उत्तम, अति उत्तम। देखिए यहाँ पे सब वर्ड क्या है,
आधा आधा आ रहे हैं, य र व त सारे क्या आ रहे हैं, य के बाद र के बाद क्या आ रहे हैं, आधा त का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, उसके बाद उ प्लस उ मिल करके भिन्न स्वर आ जाता है तो व का मिल जाता है। जैसे सु जोड़ अल्प स्वलप, सु जोड़ अच्छा स्वच्छ। उसके बाद री प्लस या मिल करके र का निर्माण होगा। पितृ जोड़ अनुमति, पितृ अनुमति होता है। आदि स्वर संधि, यदि ये या वो के बाद भिन्न स्वर आए तो ये का ये और वो का अ हो जाता है। जैसे ये प्लस ये या होता है, ओ और अ क्या हो जाता है, या हो जाता है। जैसे य प्लस या मिलकर के यह होता है। शेर जोड़ यन सेयन, नैन जोड़ यन नयन। उसके बाद ए प्लस या ने जोड़ यक नायक, गो जोड़ यक गायक। ठीक है, ओ प्लस ई अभी होता है। नो जोड़ इक नाविक, ओ जोड़ ऊ क्या हो जाता है। इस तरह से है व्यंजन संधि तक हमने आपको बता दिया हूँ। अब चलते हैं व्यंजन संधि से कुछ और। ठीक है, ये हो गया आपको ये आदि संधि। ये आदि संधि के बाद व्यंजन संधि को बताने जा रहा हूँ। जैसे व्यंजन संधि के बाद व्यंजन में परिवर्तन होता है उसमें व्यंजन संधि कहते हैं। इसमें प्लस प्लस ही रहेगा, अर्थात व्यंजन ही व्यंजन में परिवर्तन होगा, न कि दूसरे चीज़ों में। जैसे यदि आपको पूछेगा वर्ग के पहले वर्ण या तीसरे वर्ण में परिवर्तन, जैसे क च ट त प, बाद में कोई स्वर वर्ण आ जाए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पहला जो क है से ये तीसरे में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे क ख, ठीक है, उसके बाद ग, देखिए ग में परिवर्तन हो गया, च ज में परिवर्तन हो जाएगा, ट ड में परिवर्तन, त द में और प ब में। उदाहरण के लिए दिक जोड़ अंत तो क्या हो जाएगा, दिगंत हो जाएगा, ये मेरा मिलन हो जाएगा। क जो है वो किस में परिवर्तन हो जाएगा, ग में परिवर्तन हो गया है। तो फर्स्ट जो होगा वह थर्ड में परिवर्तन होगा, किसमें, थर्ड में। पहला वर्ण तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा, चाहे कवर्ग हो, चवर्ग हो, टवर्ग हो, तवर्ग हो, पवर्ग हो, ये सारे जो हैं, ठीक है, वे क्या हो जाएंगे, केवल क नहीं होगा, क के अलावा जितने भी इसके अंतर्गत आता है क ख ग घ, ये सारे जो हैं वे ग में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे ख जो है, अधिक क के बाद तो तीसरा वर्ण आएगा ही नहीं, लेकिन अधिकतर क ख ग त यही रहेगा, ठीक है, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग ही रहेगा। उसके बाद सेकेंड क्या कहता है, जगत जोड़ आधार जगधार, अंच जोड़ अंत अजंत, सत जोड़ गति सतगति, तत् जोड़ भाव तत् भाव। ठीक है, नियम 2 कहता है पहले वर्ण से संधि पंचवें वर्ण में परिवर्तन होता है। ये नियम 2 कहता है पहले वर्ण के संधि पंचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। ये नियम 2 को ध्यान रखेंगे, कब, जब पहले वर्ण, ठीक है, पंचवें वर्ण में परिवर्तन। जैसे क जो है वह पंचवा वर्ण क्या होगा, ये हो जाएगा क का क ख ग घ अंगा हो जाएगा, तो ये हमारा मिलेगा, पंचवा वर्ण ही ना होगा। च का निया हो जाता है पंचवा वर्ण, और ट का ट ठ ड ढ, और उसके बाद होता है दंतना, ट ठ ड ढ मूर्धना, ठीक है, तो ये हो जाएगा मूर्धना, ठीक है। उसके बाद त थ ध ध दंतना। इस तरह से पंचवा परिवर्तन। जैसे वाक जोड़ मैं वाट मैं, तत् जोड़ नाम तन नाम, उत जोड़ नायक उन्नायक, सत जोड़ नारी सन्नारी। तो ये हो गया हमारा पंचवें वर्ण में परिवर्तन। क किस में हो गया, ड में परिवर्तन, त किस में हो गया, न में परिवर्तन, त किस में, न में। तो देखिए पंचवें वर्ण में परिवर्तन हो जा रहा है, क का पंचवा वर्ण ड हो जाएगा और त का पंचवा वर्ण क्या हो जाएगा, न हो जाता है। तो इस तरह से क्या नियम 2 बताए हैं कि यदि क च ट त प, ठीक है, पहले वर्ण के क्या हो जाता है, ये पंचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाते हैं, ठीक है। व्यंजन में ध्यान रखेंगे, व्यंजन में, इसमें व्यंजन में कोई फॉर्मूला, व्यंजन में दोनों साइड व्यंजन ही रहेगा, क म। देखिए यहाँ स्वर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, दोनों साइड क्या रहेगा, व्यंजन ही रहेगा। तो व्यंजन को ध्यान रखना है व्यंजन संधि में। नियम 3 कहता है कि छ संबंधी नियम, यदि हास्य स्वर या दीर्घ स्वर के मेल छ से हो जाएगा, ठीक है। हास्य स्वर मतलब जैसे या, ठीक है, ये सब का स्वर या दीर्घ स्वर कहेगा तो या ई मतलब टोटल 11, तब च जोड़ दिया जाता है, ठीक है। पहले क्या हो जाएगा, च जोड़ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे हास्य स्वर हो जाएगा और ये दीर्घ स्वर, टोटल 11। संधि जोड़ छेद संधि छेद, अनु जोड़ छेद अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 243, ये संविधान से रिलेटेड है।
स्व जोड़ छंद, स्वच्छंद हो जाएगा। स्वच्छंद का क्या हो जाएगा? स्व जोड़ छंद हो जाएगा। तो इस तरह से हमने छ संबंधी नियम को बताया हूँ। उसके बाद त संबंधी नियम। त संबंधी नियम क्या कहता है? त व्यंजन के बाद च छ आए तो च हो जाएगा, और त व्यंजन के बाद यदि ज और झ आ जाता है तो ज भी हो जाएगा, और ट ठ आ जाएगा तो ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद ड ढ आ जाता है तो ये ड हो जाएगा, और ल आ जाएगा तो आधा ल हो जाता है। हलंत लगा हुआ ध्यान रखेंगे, ये सब आधा आधा है। ठीक है, पूरा नहीं है। त संबंधी नियम, त के बाद यदि स आ जाता है तो त का च हो जाएगा, आधा च, और स का छ हो जाता है, इसमें परिवर्तन हो जाता है। तो इस तरह से हम आपको ट्रिक के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। त संबंधी नियम, त के बाद यदि ह आ जाए, त के बाद क्या आ जाता है? ह आ जाता है, तो क्या हो जाएगा? ये त का द में परिवर्तन हो जाएगा, और ह का ध में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे उत जोड़ लास, उल्लास। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उल्लास का यदि कभी भी संधि विच्छेद करने के लिए देगा तो उत जोड़ लास कीजिएगा, और उच्छिन्न का कहेगा तो उत जोड़ छीन हो जाएगा, और उत जोड़ हार के कहेगा तो उद्धार हो जाएगा। ठीक है, उत जोड़ हार मतलब उद्धार, उत जोड़ हरण उदाहरण। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उदाहरण का ऐसे होता है उदाहरण, उत जोड़ हरण। तो ये ध संबंधी नियम आपको बताया हूँ। 5 कहता है म के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है उसी वर्ग का नासिक ड, निया, मूर्धन्य न म हो जाता है। जैसे जिस वर्ग का, ठीक है, अनुस्वार हो जाता है, जैसे यहम जोड़कार, यहमकार। जैसे आप हिंदी लिखते हैं ना, तो हिंदी बहुत सारे लोग ऐसे लिखते हैं, और बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पे न लगाते हैं। तो ये हिंदू जो है, यह हिंदी ये बिल्कुल गलत है, इसी फार्मूले के माध्यम से। ठीक है, व्यंजन संधि आप पढ़ेंगे तो ये ऊपर का हिंदी बिल्कुल ये मेरा सही है। यहम जोड़कार, यहमकार हो जाता है। सम जोड़ कल्प, समकल्प। सम जोड़ ध्या, संध्या। सम जोड़ गम, समंग। तो ये हो गया अनुस्वार से संबंधित। म के बाद य र ल व स आ जाता है तो व्यंजन तो म का अनुस्वार हो जाता है। सम जोड़ हार, संहार। सम जोड़ से संचय। सम जोड़ लगन, संलगन। सम जोड़ रक्षक, संरक्षक हो जाता है। म से परे यदि म वर्ण आए तो म का दायित्व हो जाता है। क्या हो जाता है? दायित्व। सम जोड़ मान, सम्मान। सम जोड़ मोहन, सम्मोहन। 6 है न का मूर्धन्य यदि री र स के बाद न व्यंजन आता है तो उस व्यंजन को मूर्धन्य हो जाता है। जैसे भले ही बीच में कवर्ग या पवर्ग आता हो। नोट ध्यान दे, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, स का साथ होने पर न हो का मूर्धन्य नहीं होता है, बल्कि क्या हो जाता है? ये हो जाता है टवर्ग तवर्ग। ठीक है, ध्यान रखें। जैसे दुर्जन, अर्जुन, फिर दर्शन, पर्यटन आदि। उदाहरण के लिए परि जोड़ मान, परिमान। तुस जोड़ना, तृष्णा। भू जोड़ यन, भूषण। ये हो गया एग्जाम्पल। 7 नियम कहता है यदि व्यंजन के पहले या से भिन्न कोई भी स्वर आता है तो स का मूर्धन स हो जाता है। जैसे अभी जोड़ सेक, अभिषेक हो जाएगा। देखिए मूर्धन स हो गया। नि जोड़ संदेश, निषेध हो गया। और उसके बाद वि जोड़ सम, विषम हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे, विषम का संधि विच्छेद जब भी हमको करना रहेगा तो वि जोड़ क्या हो जाएगा? सम हो जाता है। और उसके बाद सुषमा का सुजोड़ सस्मा, सुजोड़ समा मतलब सुषमा। तो ये हो गया स का स संबंधी नियम, नियम 7। अब एक कुछ अपवाद में है, विसर्ग संधि पढ़ेंगे। 4 क्या है? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के साथ स्वर अथवा व्यंजन वर्ण के मेल से विकार परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। परिवर्तन क्या होगा? ध्यान रखेंगे। विसर्ग जैसे आ जाता है, विसर्ग कुछ भी आ सकता है, इधर विसर्ग संधि। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इधर पॉइंट रहेगा इस तरह से। उसके बाद च और छ रहेगा तो ये क्या परिवर्तन हो जाएगा? स में परिवर्तन हो जाएगा। निस जोड़ चल, निश्चल। दु जोड़ शासन, दुशासन। दुह जोड़ चरित्र, दुष्चरित्र। निस जोड़ फल, निष्फल। ये देखिए इधर विसर्ग संधि, ये सब विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि को हम लोग ऐसे भी इंडिकेट करते हैं, 2 बिंदु लगा करके ऊपर नीचे। नियम 2 कहता है विसर्ग प्लस ट आ जाएगा तो आधा मूर्धन सा हो जाएगा। जैसे धनुष जोड़ टंकार, धनुष टंकार। नियम 3 कहता है विसर्ग के बाद त और थ आ जाता है तो ये तालब सा आधा सा हो जाएगा। जैसे
निस जोड़ तेज, निस्तेज। देखिए आधा सा यहाँ पे आ गया बीच में। तो इस तरह से हमने आपको विसर्ग संधि के बारे में भी बताया हूँ। नियम 4 कहता है विसर्ग प्लस वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा अंतस्थ परिवर्तन किस में हो जाएगा? ये ओ में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे सर जोड़ जा सरोज, मन जोड़ रथ मनोरथ। ठीक है। नियम 5 कहता है विसर्ग संधि, जैसे विसर्ग क ख प फ, जैसे प्रातः जोड़ काल प्रातः काल। नियम 6 कहता है ई उ विसर्ग क ख ट ठ प फ, यह मूर्धन सा जैसे आ जाता है तो नि को निस जोड़ कपट निष्कपट, चतुर जोड़ पथ चतुर्पथ। ठीक है, ऐसे होता है। इस नियम को ध्यान रखेंगे। नियम 7 कहता है प्यारे दोस्तों कि यदि या प्लस या विसर्ग संधि आ जाता है तो प्लस दे करके हम क ओब्लिक प है। ठीक है, तो ये मूर्धन समय तालब समय परिवर्तन होता है। यह कोई परिवर्तन नहीं होता। नमा जोड़कार नमस्कार, यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं था। प्रातः जोड़कार प्रातः काल, अंत जोड़ पूरा अंत पूरा, अंध जोड़ पतन अंध पतन। नियम 8 कहता है यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और उससे पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे निरह जोड़ रोग निरोग, नि जोड़ रस निरस। इस तरह से हमने वृद्धि संधि, यन संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि सभी संधियों को प्रकार और भेद बता दिया हूँ। यहाँ तक संधि विच्छेद को भी बताया हूँ। तो आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।